आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अथवा जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिसे जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने दिया था, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इसके बाद ट्रेविनास जो जर्मन के थे 1802 में दिया था। जीव विज्ञान या बायोलॉजी, बायो धन लोगस, बायो मतलब जीवित, लिविंग, लिविंग यानी जीवित, लोगस मीन्स अध्ययन करना। इसके बाद है सजीव, मतलब किसे कहे? सजीव की डेफिनेशन क्या होती है? सजीव किसे कहते हैं? क्या अपन टेबल सजीव को बोल सकते हैं? पेड़ को सजीव बोल सकते हैं? किन आधारों पर सजीव बोल सकते हैं? उनके लिए सजीव के लक्षण हैं। तो सजीव में क्या होने चाहिए? पहले रेस्पिरेशन होना चाहिए। सबसे मुख्य लक्षण सजीव में रेस्पिरेशन, श्वसन होते हैं। जिस प्रकार पौधों में पत्ती द्वारा रेस्पिरेशन होता है, उसी प्रकार मनुष्य में नोज द्वारा होता है। रेस्पिरेशन होना चाहिए। ग्रोथ यानी कि वृद्धि होनी चाहिए। पौधे भी ग्रोथ कहते हैं। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, पोषण भी होना चाहिए। उन्हें पाचन, डाइजेशन भी होना चाहिए। उत्सर्जन भी होना चाहिए। प्रजनन भी होना चाहिए। रिप्रोडक्शन में तो प्रजनन रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने जैसी दूसरे जीवों को बना सकें। अब क्या पौधों प्लांट सजीव है? इसके बारे में, प्लांट किस आधार पर सजीव है इसके, हाँ पौधे सजीव हैं। इनमें क्या होता है? श्वसन होता है, वृद्धि होती है, श्वसन होती है, रेस्पिरेशन होता है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होते हैं, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन भी होती है। इन कारण से पौधे क्या है? जीवित है। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु साहब है। और जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनिकल साइंस के पिता थियोफ्रास्टस है। ये दोनों जर्मन की थी, जर्मन विज्ञान थे। अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी थी जो हिस्टोरिया एनिमेलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इस बुक में कितने प्रकार की? 500 प्रकार की बुकों जो पौधों जंतु हैं उनका वर्णन किया गया। थियोफ्रास्टस ने भी एक बुक लिखी जिसमें क्या? हिस्टोरिया प्लांटेनम। एक थियोफ्रास्टस, इतना अंतर है यहाँ। प्लांटेनम, थियो मतलब थिक, पतली, प्लांटेना, थियोफ्रास्टस में फ्रे, प्लांट में भी प्लांट, अरस्तु में एनिमेलिया नामक, इसमें भी 500 प्रकार पौधों का वर्णन किया गया। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान जनक भी अरस्तु को, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, कोशिका के जनक हैं रॉबर्ट हॉक, और जो कोशिका केंद्रक होते हैं उसके रॉबर्ट ब्राउन होते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे? जीव है तो उसे पहले क्या हो? कोशिका, सबसे पहले क्या हो? कोशिका का निर्माण हो। कोशिका के बाद हो ऊतक, टिश्यू का, टिश्यू के बाद अंग, और अंग के बाद अंग तंत्र बने, अंग तंत्र के बाद जीव का निर्माण होता है। जो टिश्यू का अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी,
लॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं टिश्यू के अध्ययन को। जीवों की आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? तो कैलोलस लिनियस ने। कैलोलस लिनियस को द्विनामकरण पद्धति के जनक भी कहते हैं। टेक्सोनोमी 3 शब्दों से। पहली टेक्सोनोमी में क्या होता है तो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है या उसकी पहचान की जाती है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर नोमेनक्लेचर होता है। कैलोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज नेचुरल। जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्होंने 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत प्लांट के एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों। द्विजगत वर्गीकरण कैलोलस लिनियस ने इसमें प्लांट किंगडम और जंतु किंगडम। त्रिजनन या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हिकल्स विज्ञान। त्रिजनन में क्या होता है? प्लांट, जंतु और प्रोटेस्टा। मैंने त्रिजनन में प्रोटेस्टा आ जाता है, ठीक है, थ्री जगत में। 4 जगत क्लासिफिकेशन 5 जगत है RH विटेकर। मेनली 5 जगत वर्गीकरण की संधि RH विटेकर के अनुसार। प्लांट है, जंतु है, प्रोटेस्टा है, मोनेरा है और कवक। अब इसमें पूछे तो मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? कमेंट में बताओ। तो मोनेरा जो है तो वो है प्रोकैरियोटिक। कैसा है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मोनेरा एकमात्र प्रोकैरियोटिक जीव। मोनेरा जैसे प्रोकैरियोटिक जीव है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ये सब कैसे प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोटेस्टा कैसा होता है तो जलीय होता है प्रोटेस्टा। यूकैरियोटिक, यहाँ पूछ सकता है प्रोकैरियोटिक कैसा होता है? प्रोटेस्टा होता है यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय होता है। इसमें अमीबा कैसा है तो अमीबा भी यूकैरियोटिक। प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना जो होता है इसे पादप तथा पादप प्लस एनिमल की दोनों के बीच की कड़ी बोलते हैं यूग्लिना को। यूग्लिना पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को बोलते हैं। अब प्लांट है तो प्लांट में क्या होता है? प्लांट में मुख्यतः प्लांट बहुकोशिकीय होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें लक्षण क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है इसकी पत्तियों में, ठीक है। और जंतु में क्या होता है? जंतु यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होती है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, स्टारफिश, ये सब एनिमल है। जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है तो इसमें 2 प्लांट कोशिकाओं को जोड़ने के लिए इसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। तो जंतु कोशिकाओं को बीच में जोड़ने के लिए डेस्मोसोम पाया जाता है। कवक क्या है तो कवक ये जीव कैसा हो तो विषमपोषी होता है। ये क्या होता है? जो कवक होता है जो सड़ी गड़ी वस्तु पर अपना निवास कर लेता है। अब एक क्वेश्चन आ गया, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? कमेंट में बताना। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं?
एक ये है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में थियोफ्रास्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया? थियोफ्रास्टस, फ्रास्टस, ये भी कमेंट में। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिए? ये भी कमेंट में बताओ। कोश का विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? कोश डॉट को कोश का विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। पशुओं और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी कौन सी है? ये भी बता दिया मैंने। स्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी थी? ये उत्तरमाला है। कमेंट में बताना है आपको एक क्वेश्चन में, जो मतलब हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज हरित लवक की खोज बताना कहो।